अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 18 मरले के रिहायशी प्लॉट पर 18 मरले कोठी का बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा लेकर हाजिर हुए हैं। ये नॉन कॉर्नर प्लॉट है। एक कॉर्नर प्लॉट होता है जिसके दो तरफ सड़कें होती हैं, और एक नॉन कॉर्नर प्लॉट होता है जिसके सिर्फ फ्रंट पे रोड होती है और बाकी तीनों तरफ प्लॉट या घर होते हैं। लिहाजा ये 18 मरले का नॉन कॉर्नर प्लॉट है जिसके ऊपर हमने नक्शा डिज़ाइन किया है। इस प्लॉट का फ्रंट है 45 फुट और लंबाई है 90 फुट। आपको मालूम होगा कि लाहौर में एक कनाल के प्लॉट की डायमेंशन होती है 50 फुट ज़रब 90 फुट। क्योंकि ये 18 मरले का प्लॉट है इसलिए इसका जो माथा यानी फ्रंट है 5 फुट कम है एक कनाल की डायमेंशन से, यानी 50 फुट एक कनाल का होता है, इसका 45 फुट माथा है और लंबाई इसकी बिल्कुल सेम है एक कनाल के जितनी। तो दोस्तों 45 फुट ज़रब 90 फुट का ये डिज़ाइन आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर किया जाएगा। इस वीडियो में हम इस प्लान का आपके साथ ग्राउंड फ्लोर शेयर करेंगे, फर्स्ट फ्लोर शेयर करेंगे और सेकंड फ्लोर शेयर करेंगे, यानी हम तीनों मंजिलें बारी बारी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को यहीं पर लाइक कर देना है और वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी कवानीन बताऊंगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा और काफ़ी आपके फ़ायदे के लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपने वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान को आपके लिए लैंडस्केप कर लेता हूं ताकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स वजाहत के साथ समझाने के काबिल हो सकूं। ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपके साथ ग्राउंड फ्लोर प्लान लैंडस्केप कर लिया। अगर हम इस प्लॉट के एरिया की स्क्वायर फीट में बात करें तो ये बनता है 4073 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 4073 स्क्वायर फीट ये एरिया बनता है। 18.1 मरले यानी 18 मरले पूरा आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर हम इस प्लॉट की डायमेंशंस की बात करें तो लेफ्ट साइड वाली आपको डायमेंशन मिलती है 90 फीट 1.5 इंचज़ और राइट साइड वाली आपको डायमेंशन मिलती है 91 फीट 1.5 इंचज़, यानी राइट साइड वाली जो डायमेंशन है वो 1 फुट ज़्यादा है लेफ्ट साइड वाली डायमेंशन से, जिसकी वजह से आपको बैक साइड पर ये नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा टिल्ट है, यानी प्लॉट बैक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जबकि विड्थ जो है आपको प्लॉट की वो पूरी मिलती है 45 फुट 1 इंच यानी 45 फीट 1 इंचज़। दोनों साइडों पर आपको जो विड्थ है वो सेम मिल जाती है, लेकिन जो साइड की डायमेंशन है वो राइट साइड वाली 1 फीट ज़्यादा है लेफ्ट साइड वाली से। दोस्तों अब हम प्लान को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपके प्लॉट के सामने है 40 फीट वाइड रोड। जी हाँ, 40 फुट की सड़क आपके प्लॉट के सामने है। लेफ़्ट साइड पर हमने दिया है मेन गेट। दोस्तों हमेशा याद रखें जो मेन गेट है आपने हमेशा मुतलका अथॉरिटी से पूछ के लगाना है। बाज़ लोग अपनी मर्ज़ी से दाएँ या बाएँ कर लेते हैं। ये गेट उस तरफ आता है जिस तरफ आपकी ओपन स्पेस होती है और ये मार्क होता है अथॉरिटी के अंदर प्लान के ऊपर कि किस तरफ आपने मेन गेट देना है। 15 फुट का चौड़ा हमने मेन गेट दिया है जिस पर रैंप दिया गया। रैंप के थ्रू गाड़ी अंदर जाएगी। मेन गेट के साथ ये छोटा गेट है 5 फुट चौड़ा, जहाँ पर हमने स्टेयर्स के स्टेप दिए हैं। ये पैदल चलने के लिए, यानी अगर किसी बंदे ने घर के अंदर चढ़ के जाना तो उसके लिए है। दोस्तों ओपन स्पेस से हम आगे आते हैं तो आपको पोर्च मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी विड्थ और लेंथ है। 18.25 फुट ये चौड़ा है और 15 फुट ये लंबा है। यहाँ पर की 2 बड़ी कार्स आसानी आ जाएंगी। अब होंडा सिविक खड़ी कर लें या GLI खड़ी कर लें, आसानी आपकी एकोमोडेशन हो जाएगी। और दोस्तों याद रखें ये जो पोर्च होता है इसकी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी 15 फुट लंबाई। कानून के मुताबिक आप मैक्सिमम 20 फुट का पोर्च दे सकते हैं। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, यानी जो आप इसकी लेंथ देते हैं ना पोर्च की, आपने 20 फुट से ज़्यादा नहीं देनी, नक्शे में ये पास नहीं होती। पोर्च के आपको राइट साइड पे लॉन नज़र आता है। ज़बरदस्त हमने लॉन दिया है। लॉन की जो विड्थ है वो है 15 फुट 4.5 इंच, यानी अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये 15 फुट 4.5 इंच आपकी लॉन की विड्थ बनेगी। 10 फुट कानून के मुताबिक आपने एक कनाल में देनी होती है, तो मालिक ने 5 फुट और 4.5 इंच अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़्यादा दी है। क्योंकि कनाल में ज़्यादा जगह होती है तो ग्रीन एरिया घर में छोड़ना बहुत ही ज़बरदस्त बात है। खूबसूरत आपको एक लुक मिल जाती है। दोस्तों पोर्च के बिल्कुल साथ आपको ये पोडियम नज़र आ रहा होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। 2 स्टेप चढ़ के इसके ऊपर हम आएंगे और इसके बाद फिर हम आगे मेन लॉबी के अंदर एंटर होंगे। ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली हम शो कर रहे हैं कि ये डबल हाइट स्पेस है, यानी इसका लेंटर हम ग्राउंड फ्लोर का नहीं डालेंगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डोर से भी 6 इंच ऊपर करके हमने इसका लेंटर देना है। तो यहाँ पर ऊपर कनोपी बनेगी, जैसे आपने अक्सर घरों में बाहर खूबसूरत सी एलिवेशन पे कनोपी देखी होगी। तो ये हमने बेहतरीन एलिवेशन बनाने के लिए डबल हाइट यहाँ पर पोडियम दिया है। दोस्तों इस स्टेप से यानी प्लेटफॉर्म से हम अंदर एंटर होते हैं तो हमें सबसे पहले लॉबी मिलती है। लॉबी की आप चौड़ाई देखें तो 5.5 फुट ये चौड़ी है और 12 फुट लंबी है। काफ़ी लंबी हमने लॉबी दी है।
तो लॉबी आप याद रखें कि 5 फुट से 5.5 फुट तक आपने लॉबी देनी है। 6 फुट या इससे ऊपर नहीं जाना, वो स्पेस फिर ज़ाया हो जाती है। कोशिश करें 4 फुट से लेकर 5.5 फुट तक मैक्सिमम आप हमेशा लॉबी को ख़त्म कर दें। दोस्तों इसके राइट साइड पे सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम मिलता है, खूबसूरत सी आपको स्पेस मिलती है। 18 फुट इसकी चौड़ाई है और 13.5 फुट इसकी लंबाई है। इस तरफ आपको पिक्चर वॉल मिल जाती है, यानी आपका बाहर लॉन का तमाम व्यू इसमें नज़र आएगा। बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ ये आपको 2 डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये हमने बीम दिया है। डाइनिंग रूम आपका ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है। डाइनिंग रूम की अगर हम विड्थ की बात करें तो 14 फुट चौड़ा है और 11.5 फुट लंबा है। ये तकरीबन आपको यहाँ पर 8 लोगों की सीटिंग मिल जाएगी। ये हमने स्केल पर टेबल लगाई हुई है, 8 पीपल की यहाँ पर सीटिंग आपको अवेलेबल होगी। डाइनिंग रूम को हमने थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसने एक पाउडर रूम देना ही देना है इसके अंदर, ड्राइंग रूम और डाइनिंग के अंदर, क्योंकि मेहमान वगैरह ज़्यादा आते हैं तो फिर वो अंदर कमरों में ले जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। 3 फुट 7 इंच चौड़ाई और 7 फुट लंबाई ये पाउडर रूम है, ठीक ठाक पाउडर रूम मिल जाता है। दोस्तों हम लॉबी में वापस आते हैं। लॉबी के लेफ्ट साइड पर आपको ये स्टेयर हॉल नज़र आता है जिसकी लंबाई है 14 फुट 6 इंच और चौड़ाई है 8 फुट। अब आप गौर करें तो हमने इस स्टेयर हॉल को बाहर गली से भी एक्सेस दी हुई है। इसका मकसद ये है कि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन एक या ऊपर वाले दोनों पोर्शन को रेंट आउट करना चाहें तो ईजीली आप सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डोर को परमानेंटली या टेम्परेरी क्लोज कर दें तो आपको ऊपर वाले पोर्शन की अलग से सेपरेट एंट्रेंस मिल जाएगी। तो आपके जो किराएदार होंगे बाहर से ही ऊपर चले जाएंगे, बाहर से ही आ जाएंगे, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं देखने को आएगी। दोस्तों हम लॉबी के लेफ्ट साइड पे मजीद देखते हैं, यानी डाइनिंग के बिल्कुल सामने आपको मिलता है बॉक्स रूम का मतलब है स्टोर रूम है। ये 5 फुट चौड़ा है और 6.25 फुट लंबा है, यानी छोटा सा आपको स्टोर रूम मिल जाता है। और डाइनिंग की एंट्रेंस आपको यहाँ से भी मिल जाती है, यहाँ से भी मैंने ड्राइंग से भी बताई थी, यानी पूरी एक सर्कुलेशन बनती है। डाइनिंग में आप इधर से भी एंटर हो सकते हैं और ड्राइंग रूम से इधर से भी एंटर हो सकते हैं। और डाइनिंग के अंदर हमने ये 20 इंच डेप्थ की आपको वार्डरोब भी दी हुई है, तो ये ऊपर वार्डरोब बन जाएगी, नीचे आपके चीज़ें वगैरह, यानी बाज़ दफ़ा लोग डाइनिंग के अंदर अपने बर्तन वगैरह भी रखते हैं शो के लिए भी और यूज़ भी हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपके इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। दोस्तों हम लॉबी से आगे आते हैं तो आपको टीवी लाउंज मिलता है। आप जानते हैं कि टीवी लाउंज सबसे अहम जगह होती है घर की, क्योंकि ये पूरे घर को कनेक्ट कर रहा होता है। टीवी लाउंज की लेंथ है 18 फीट और चौड़ाई आपको मिल जाती है 15 फुट 9 इंच यानी 16.25 फुट। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि नक्शे का ये असूल है कि आपने हर कमरे को वेंटिलेशन और सनलाइट देनी है सिवाय स्टोर रूम के, वरना अथॉरिटी आपका नक्शा पास नहीं करती। लिहाजा टीवी लाउंज को हमने ओपन एयर और सनलाइट दी है इस डक्ट की मदद से, इस ओपन स्पेस की मदद से, जो हमने राइट साइड पर टीवी लाउंज के छोड़ी है, जिसकी चौड़ाई आपको मिलती है 5 फुट 3 इंच और लंबाई है 15.16 फुट। तो ज़बरदस्त आपको एक ओपन एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप पौधे वगैरह रखें, खूबसूरत आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। टीवी लाउंज के अंदर ही आपको पिक्चर वॉल मिल जाएगी। पाउडर रूम की एक्सेस भी आप देख सकते हैं कि इसी वेंटिलेशन डक्ट के अंदर है। दोस्तों टीवी लाउंज के डाउन साइड पे आपको मिलता है किचन, ज़बरदस्त सा किचन है। 15 फुट इसकी लंबाई है, 12 फुट इसकी चौड़ाई है। 3 साइड्स पर हमने इसकी स्लैब दी है, यानी एल शेप पर इस तरफ है और स्ट्रेट इस तरफ है। तो ऊपर यहाँ पर आपकी कैबिनेट्स बन जाएंगी। यूवी शीट से आपने बनानी है, अलनूर से बना लें या मिकाटा की शीट से बना लें, तो ज़बरदस्त आपका सामान यहाँ पर एकोमोडेट हो जाएगा। मेन किचन के साथ आपको मिलता है ये वेट किचन, वॉशिंग किचन या डर्टी किचन कह लें। तो जो लोग ज़्यादा हाइजीन को पसंद करते हैं उन्हें चाहिए कि स्टोव इधर लगाने की बजाय फिर इधर लगा लें, यहीं पर कुकिंग वगैरह हो। इसको भी बाहर गली से एक्सेस है, ताकि अगर आपके मुलाजिम वगैरह घर में हैं तो वो बाहर से आकर कुकिंग वगैरह करके चले जाएँ। और वॉशिंग भी फिर आपने यहीं करनी है, मेन किचन में नहीं करनी। दोस्तों टीवी लाउंज से हम आगे हैं तो हमें दोबारा एक लॉबी मिलती है। 5 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है, 12 फुट लंबाई है। 3 बेडरूम आपको इस लॉबी में देखने को मिलते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने जब भी बेडरूम का डोर ओपन करना है, कोशिश करें कि लॉबी के अंदर ओपन हो। हमेशा लॉबी के अंदर ओपन करेंगे तो आपके घर में शोर, यानी कमरों में शोर भी कम जाएगा और प्राइवेसी भी रहेगी। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम बैक साइड पर है और एक बेडरूम लेफ्ट साइड पर है। डायमेंशंस की बात करें, सबसे बड़ा जो मास्टर बेडरूम है वो माशाल्लाह आपको मिलता है 17.5 फुट इसकी लंबाई है और 12 फुट चौड़ाई है। दूसरे नंबर पे जो आपको बड़ा बेडरूम मिलता है वो है जी बैक साइड वाला, जिसकी चौड़ाई है 12 फुट और लंबाई है 16 फुट 1 इंच।
तीसरा बेडरूम आपको मिलता है 15 फुट लंबाई और 13 फुट चौड़ाई। तो ये 3 बेडरूम आपको ज़बरदस्त से बैक साइड पे मिल जाते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। तीनों के साथ आपको बाथ मिलते हैं। पहला बाथ आप देख लें, इसमें आपको ड्रेसिंग मिलती है, दूसरे बाथ में भी आपको ड्रेसिंग मिलती है और तीसरे बाथ में माशाल्लाह आपको बहुत बड़ी ड्रेसिंग और उसके साथ बिग वॉशरूम यानी मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है। तीनों की वेंटिलेशन बाहर गली में है। अब आपने गौर करना है, मैं आपको ओपन स्पेस में लेकर आता हूँ। ओपन स्पेस कानून के मुताबिक देनी होती है 5 फुट, हमने दिया 4 फुट, चेंज कोई इशू नहीं, आधे फुट का आपको बाद में जुर्माना पड़ जाता है। बैक साइड पे 7 फुट देनी होती है, हमने दिया 6 फुट, क्योंकि आपको एकोमोडेशन ज़्यादा दी है तो आप 50% तक कवर कर सकते हैं, आपको जुर्माना इसका बाद में पड़ जाता है, कोई इशू नहीं है। अब ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये है शेड। हमेशा याद रखना है कानून के मुताबिक आप 3 फुट का शेड दे सकते हैं, 3 फुट से ज़्यादा शेड आपने कहीं भी नहीं बनाना। ये 3 फुट का हमने शेड दिया है फ्रंट और बैक साइड पे, और ये हमने एक स्पाइरल स्टेज दी है ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, क्योंकि हमने एक सर्वेंट भी रखना है तो वो इजीली बैक साइड से ऊपर स्पाइरल स्टेज के थ्रू ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान था। अब मैं आपके साथ इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान शेयर करने लगा हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने नक्शे का फर्स्ट फ्लोर प्लान आपके सामने लैंडस्केप कर लिया है। हम स्टेज से इस डायरेक्शन के थ्रू ऊपर आएंगे, जिस डायरेक्शन में हमने स्टेज दी हुई है। आपने मेरे साथ साथ जुड़े रहना है, एरोस पर फोकस रखना है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। यह बड़ा कॉस्टली नक्शा, जब डिज़ाइनर बनाते हैं तो ठीक ठाक पैसा लेते हैं, हम आपके सामने फ्री में शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आकर आप इस लॉबी में लैंड करेंगे। स्टेयर हॉल से बाहर निकलकर इसकी चौड़ाई है 5 फुट 6 इंच और लंबाई है 18 फुट। लॉबीज़ हमने इसमें ज़बरदस्त दी हैं। पहले मैं नक्शे की फ्रंट साइड आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बैक को तकरीबन सेम रखा है। फ्रंट साइड पे लॉबी में आपको बेडरूम मिलता है, यानी हमने ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम दे दिया है। बेडरूम की चौड़ाई है 13 फुट 6 इंच और लंबाई है 18 फुट। इसके साथ ही आपको बाथ मिलता है ज़बरदस्त साइज़ का। लॉबी की फ्रंट साइड पे ये स्लाइडिंग विंडो है, याद रखना आपने, ये स्लाइडिंग विंडो हमने दी हुई है। आगे यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कनोपी लगेगी और डबल हाइट पर खूबसूरत आपका फ्रंट एलिवेशन बनेगा। इस तरफ 4 या 5 स्टेप डाउन करके हमने टेरेस लो हाइट दिया है, तो टेरेस आपको मिल जाता है खूबसूरत सा। टेरेस हमेशा आपने लो हाइट थोड़ा सा देना है, उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका एलिवेशन खूबसूरत बनता है और आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों लॉबी से हम बैक साइड पर आते हैं, तो लॉबी के बिल्कुल साथ राइट साइड पर आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है, जिसको हमने टीवी लाउंज से कनेक्ट किया है। ऊपर वाले फ्लोर में हमने ड्राइंग रूम खत्म कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें डाइनिंग के आपको स्क्वायर फॉर्म में एरिया मिलता है। नीचे मैंने आपको बताया था कि 8 पीपल की स्पेस है, यहाँ पर हमने 6 पीपल की स्पेस रखी है। 11.5 फुट स्क्वायर फॉर्म में आपको मिल जाता है, यानी चौड़ाई भी 11.5 फुट है और लंबाई भी 11.5 फुट है। इसके बिल्कुल साथ डाइनिंग के ऑपोजिट आपको लॉबी से आगे एक बॉक्स रूम मिलता है, यानी स्टोर रूम, जिसे हमने काफ़ी बड़ा दिया है। बॉक्स रूम की हम डायमेंशंस की बात करें तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी लंबाई है। बॉक्स रूम से हम आगे आते हैं इस तरफ लॉबी के थ्रू, तो हमें मिलता है अपना टीवी लाउंज, जो कि मेन सेंटर है घर का दिल है। सेम डायमेंशन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हैं। उसके साथ आपको मिलता है किचन की आपको डायमेंशन मिल जाती है 15 फुट लंबाई और 12 फुट चौड़ाई, और 3 साइड पर हमने आपको यहाँ पर स्लैब दिया। ऊपर हमने डर्टी किचन नहीं बनाया, आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन हमने डर्टी किचन ऊपर नहीं दिया। टीवी लाउंज से आगे आपको मिलती है लॉबी, सेम डायमेंशन है। फिर उसी तरह आपको 3 सिमिलर साइज़ के जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम थे वो मिल जाते हैं, जिनके साथ 3 अटैच वाशरूम है। मास्टर बेडरूम का आपको मास्टर ड्रेसिंग मिलता है, मास्टर आपको अटैच वाशरूम मिलता है। माशाल्लाह बहुत बड़ा आपको ये वाशरूम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर आपने देखा था 3 बेडरूम थे, फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम है। अब सेकंड फ्लोर पे आपको इसके बाद मैं लेके जाता हूँ। स्पाइरल स्टेयर्स हमारी उसी तरह चल रही हैं, साथ साथ ये शेड हैं 3 फुट के जो मैंने आपको बताया, साथ साथ चल रहे हैं। डोर्स जो हैं आपने नक्शे में हमेशा जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं उसके मुताबिक देने हैं। बाज़ लोग अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। बेडरूम के जो डोर्स होते हैं हमेशा याद रखें 3.5 फुट चौड़े होते हैं, जबकि वाशरूम के जो डोर्स होते हैं वो होते हैं जी 2.5 फुट के। दोस्तों टेरेस पे आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आप डोर लगाएं वो फाइबर का डोर लगाएं, जो कि पानी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी पड़ता रहता है। तो ये एक टिप है कि आपने जो टेरेस का जो भी डोर आपका ओपन टू स्काई, ओपन टू एयर और ओपन टू वाटर है, वहाँ पर आप फाइबर का डोर लगा लें। दोस्तों अब मैंने इस नक्शे का सेकंड फ्लोर प्लान यानी तीसरी मंजिल लैंडस्केप कर ली है। उसी तरह हम स्टेयर से ऊपर आएंगे। आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरी सारी बातों को गौर से सुनना है, आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों ये अब हम टेरेस पर आ जाएंगे। टेरेस में ओपन छत है, यहाँ पर आप मार्बल भी लगा सकते हैं, ब्रिक टाइल्स भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करता है सिंपल मास्टर की टाइल्स भी लगा सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि हमने स्टेयर हॉल से ही बेडरूम का डोर दिया है। आप चाहें बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बेहतर होता है कि आप बेडरूम का डोर स्टेयर हॉल से ही दें। बेडरूम की डायमेंशंस देखें तो 15 फुट आपको इसकी लंबाई मिल जाती है और 12 फुट चौड़ाई मिल जाती है। बेडरूम के साथ ही आपको अटैच वाशरूम मिलता है। इन दोनों एलिमेंट्स का एग्जॉस्ट बाहर जो आपकी गली है 4.5 फुट उसमें निकलता है। बेडरूम से हम आगे देखें तो हमें स्टोर रूम मिलता है जिसकी लंबाई है 15 फुट और चौड़ाई है 9 फुट। स्टोर रूम में आने के लिए आपको बाहर छत से मूव कर आना पड़ेगा क्योंकि हमने बेडरूम के अंदर से एक्सेस नहीं दी। दोस्तों छत पे भी आपको स्टोर रूम मिल जाता है। अब ये जो पीछे सर्वेंट क्वार्टर है जिसकी लंबाई है 15 फुट और चौड़ाई है 10 फुट, ये हमने इसकी एक्सेस दी है बाहर पीछे वाली स्पायरल स्टेयर से जो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई थी। क्योंकि जो आपके होते हैं सर्वेंट्स वगैरह या कुक वगैरह, उनको एक सेपरेट एक्सेस और सेपरेट प्राइवेसी देनी होती है ताकि वो आपके घर में इंटरफेयर ना करें और आपको परेशान भी ना करें। ये वरांडा शुरू में छोटा सा 8 फुट ज़रब 6 फुट का, साथ ही इसके आपको एक वॉशरूम मिल जाता है 6 फीट इंटू 6 फीट का। तो ये जो हमने सर्वेंट का एरिया बनाया ये हमने एक अनमैरिड सर्वेंट के लिए बनाया है, क्योंकि अगर मैरिड के लिए बनाते फिर हम किचन भी लाजमी साथ देते।